जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसे कि आज आंवला नवमी है तो हम बता देते हैं कि आंवला नवमी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब हमें चाहिए होगा एक कलश, दीपक, आरती की थाली और पूजन की सभी सामग्रियाँ, फीस, कच्चा सूत आदि सभी वस्त्रों को सभी सामग्री, पूजन सामग्री को लेकर हम आंवले के पेड़ के नीचे आ चुके हैं और हमने पूजा प्रारंभ कर दी है। सर्वप्रथम हमने कच्चा दूध आंवले के जड़ में चढ़ाकर उनको कच्चे नाड़े अर्पित करे हैं और हमें उन्हें फूल, दूब और फल चढ़ाए हैं और एवं हमारे द्वारा लाए गए भोजन का भोग लगाया गया है एवं आम आरती कर रहे हैं। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी की एक कथा मानी जाती है जो इस प्रकार है। आंवला अक्षय नवमी बहुत फलदायी होती है। 2 नवंबर 2022 को बुधवार को आंवला नवमी है। भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पूर्ण फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा करने का विशेष प्रावधान होता है और महत्व माना जाता है। व्रत की पूजा का विधान इस प्रकार है। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान ध्यान कर आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्षों की जड़ों को दूध से सींचकर उनके तने पर कच्चा सूत एवं धागा लपेटा जाता है। इसके बाद रोली, चावल, धूप, दीप वृक्ष से पूजा की जाती है और महिलाएं आंवले की पेड़ की 108 परिक्रमा करके भोजन ग्रहण करती है। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है कि आंवला नवमी वही पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आंवले के महत्व के विशेष विषय में प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पड़ोसन के कहे के अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव को दे दी थी। इसका फल उसे उल्टा मिला। महिलाओं को कुष्ठ रोग हो गया। इसके पश्चात वह पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को आंवले वृक्ष की पूजा करने के लिए और आंवले के सेवन करने को कहा, जिस पर महिला ने गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले की पूजा कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई एवं तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन तब से ही आज तक चला आ रहा है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसके बाद खुद खाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन के समय अगर थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन ग्रहण करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने गई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन करा। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। बोलो विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, शिव भगवान की जय हो। अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को
और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।